गुलाम नबी ने गुनाह खरीद ली थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तख्त और ताज खरीद ली थी। मारकर गोली नथुराम ने लालच खरीद ली थी, खाकर गोली गांधी ने जन्नत खरीद ली थी। लिखकर इस देश का संविधान, क्या बात है? लिखकर इस देश का संविधान मेरे बाबा ने इस भारत देश की शान रख ली थी, इज्जत खरीद ली थी। संविधान के तहत कि संविधान के तहत अधिकार वो दिलवाओगे तुम, संविधान के तहत अधिकार को दिलवाओगे तुम, कामयाबी पर दुश्मन को पानी पिलाओगे तुम, संविधान के तहत अधिकारों को दिलवाओगे तुम, कामयाबी पर दुश्मन को पानी पिलाओगे तुम। मुझे पूरा यकीन है तुम दामाद हो पार्टी, मुझे पूरा यकीन है तुम दामाद हो पार्टी। इस देश के कारोबार को, इस देश के कारोबार एक दिन चलाओगे तुम, एक दिन चलाओगे तुम। इसलिए इसीलिए बाबा साहब कहते थे, हमारे भाई साहब ने कहा था कि जो मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो अधिकार लाया था 1932 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ झगड़ कर हमारे लिए जो अधिकार हक और अधिकार लाए थे, गुनाह करार से खत्म हो गए, गुनाह करार से खत्म हो गए। ज्वाइंट इलेक्शन लाया हमारे देश में दलाल। इसलिए साथियों, बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, सहनाई तो है ही। बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मेरा कहने का मतलब, मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम किया है, 50 साल का हो गया हूँ, ये हमारे बच्चे हैं बेचारे प्रचार करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बोलता हूँ, आप क्या कर रहे हो? माड़ी बंगला गाड़ी इसमें आप खुश है, लेकिन बाबा साहब उन्होंने कहा कि बाबा साहब आप टाटा टोला के आगे रहते थे, हमारे परदादा का नाम आज भी मालूम नहीं है, लेकिन बाबा साहब, भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई, ये महिलाएं जो बात कर रही है पीछे में, बाबा साहब की देन है। हिंदू कोड में किसने लिखा? बाबा साहब ने लिखा। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने अगर स्कूल खोली नहीं होती तो हमारी जो महिलाएं ना ये बात नहीं की होती। इसलिए मुझे प्रबोधन इसलिए बताना चाहता हूँ